भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को मकर संक्रांति महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान सूर्य नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी पूरे परिवार के साथ सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको मकर संक्रांति की दिव्य और प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप सुनने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इस कथा को सुनकर के लाभान्वित हो सके तथा महापुण्य को प्राप्त कर सके। साथ ही हमारा आपसे एक अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक कथा का जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसको आप लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि जितना अधिक आप लाइक करेंगे उतना अधिक YouTube के माध्यम से अन्य भक्तों तक यह वीडियो पहुंच पाएगा। प्रत्येक माह में जब जब सूर्य देवता राशि परिवर्तित करते हैं, उसे संक्रांति का पर्व कहा जाता है। लेकिन मकर राशि में जैसे ही सूर्य देवता का प्रवेश होता है, उसे मकर संक्रांति कहा जाता है, क्योंकि सूर्य देवता जब कर्क संक्रांति में आते हैं तब सूर्य देवता दक्षिणायन हो जाते हैं, और जैसे ही मकर राशि में प्रवेश करेंगे वैसे ही उत्तरायण सूर्य हो जाएंगे। दक्षिणायन सूर्य जो कि देवताओं की रात्रि कही गई है, एवं उत्तरायण सूर्य जो कि देवताओं का दिन कहा गया है। इसलिए मकर संक्रांति का महापुण्य प्राप्त करने हेतु इस दिन सभी भक्तजन तीर्थ में स्नान करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। जब माघ के महीने में सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो ऐसे महापुण्य दायी समय में समस्त देवता देवलोक से पृथ्वी लोक पर त्रिवेणी में गंगा यमुना सरस्वती के पावन तट पर आकर के स्नान करते हैं। इसलिए जो भी भक्तजन इस दिन तीर्थ में जाकर के स्नान करता है, सूर्य भगवान को जल अर्पित करता है तथा अपने पितरों के निमित्त तर्पण करता है और दान करता है, उसे महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जिस दिन स्नान करने से, दान करने से हमारे जन्म जन्मांतर के जो भी पाप होते हैं, दोष होते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं तथा हमें अनंत और अक्षय गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति का जो महापर्व है वो सूर्य देवता के राशि परिवर्तन की स्थिति के अनुसार मनाया जाता है। अक्सर यह पर्व 14 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन जब 14 जनवरी की रात्रि में सूर्य देवता का राशि परिवर्तन होता है, ऐसी स्थिति में 15 जनवरी के दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। जब सूर्य देवता रात्रिकालीन परिस्थिति में राशि परिवर्तित करते हैं, ऐसे में अगले दिन जैसे ही सूर्योदय होगा, उस समय से मकर संक्रांति का पुण्य काल, पर्व काल आरंभ हो जाएगा। सूर्य देव का मकर राशि में प्रवेश करना मकर संक्रांति कहलाता है। इस दिन सूर्य देवता उत्तरायण हो जाते हैं। शास्त्रों में उत्तरायण की अवधि को बड़ा ही शुभ और कल्याणकारी माना गया है। इस तरह मकर संक्रांति एक प्रकार से देवताओं का प्रभात काल माना गया है। मकर संक्रांति के दिन स्नान करने से, दान करने से, तप करने से, जप करने से, मंत्र अनुष्ठान करने से तथा हमारे पूर्वजों को तृप्त करने के लिए श्राद्ध एवं पिंड दान करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि मकर संक्रांति के दिन किया गया दान अनंत गुना प्राप्त होकर के मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपनी कक्षाओं में परिवर्तित करके दक्षिणायन से उत्तरायण होकर के मकर राशि में प्रवेश करते हैं। जिस राशि में सूर्य की कक्षा का परिवर्तन होता है उसे संक्रमण कहा जाता है या संक्रांति कहा जाता है। भारतीय मानक समय के अनुसार सूर्य देवता जैसे ही मकर राशि में प्रवेश करेंगे, वैसे ही इस पुण्य काल की
शुरुआत हो जाएगी, यानी उत्तरायण सूर्य हो जाएंगे। अतः इसके साथ ही पर्व काल आरंभ हो जाएगा। धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु में लिखा हुआ है कि मकर संक्रांति के दिन यदि सूर्य देवता रात्रि के समय यानी रात के समय सूर्यास्त के बाद यदि राशि परिवर्तित करते हैं तो उसका पुण्य काल और पर्व काल अगले दिन सूर्योदय के समय से ही माना जाएगा, जो कि सूर्यास्त तक निरंतर रहेगा। इसलिए इस बार सूर्य देवता का राशि परिवर्तन 14 जनवरी को हो रहा है। इसलिए मकर संक्रांति का पुण्य काल तथा पर्व काल 15 जनवरी 2023 रविवार को सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त पूर्व तक रहेगा। मकर संक्रांति पर स्नान, दान, जप, तप, पूजन, श्राद्ध का विशेष महत्व होता है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन को अंधकार से प्रकाश की ओर हुआ परिवर्तन माना जाता है। मकर संक्रांति से दिन बड़े होने लगते हैं और रात्रि की अवधि कम यानी छोटी होने लगती है। स्पष्ट है कि दिन बड़ा होने से प्रकाश अधिक होगा और रात्रि छोटी होने से अंधकार की अवधि कम होगी। सूर्य देवता ऊर्जा तथा अजस्त्र स्रोत के प्रतीक माने गए हैं। भारत के अलग अलग प्रदेशों में इस पर्व का नाम अलग अलग बताया गया है। वैसे तो प्रायः इसको मकर संक्रांति ही कहा जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में और उत्तरी भारत में इसे खिचड़ी पर्व कहते हैं। इसलिए इस दिन खिचड़ी खाने तथा खिचड़ी तिल का दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। मकर संक्रांति से सूर्य तिल तिल बढ़ते हैं। इस कारण मकर संक्रांति पर तिल का उपटन लगा करके स्नान करने, तिल दान करने एवं तिल खाने का विशेष महत्व होता है। इस वर्ष मकर संक्रांति बहुत ही पुण्यदायी है, क्योंकि रविवार के दिन इसका पुण्य काल और पर्व काल रहेगा और माघ के महीने में अष्टमी तिथि को सूर्य देवता का जो है संक्रांति का विशेष पुण्य काल माना जाएगा। और मकर संक्रांति के अलग अलग वाहन, वस्त्र, आभूषण एवं उनकी दिशा बताई गई है। संक्रांति के दिन विशेष रूप से दान करने का महत्व बताया गया है। तो सुबह आप जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और स्नान करने के बाद भगवान का पूजन अर्चन पहले संपन्न कर लेवे। नित्य कर्म आपका जो भी है पाठ पूजा का वो आप संपन्न कर लेवे। उसके बाद सूर्य भगवान को सबसे पहले जल अर्पित करें, क्योंकि इस दिन सूर्य आराधना का पर्व माना जाता है। सूर्य देव की पूजा इस दिन विशेष रूप से करनी चाहिए और इस दिन सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल, दूध, शक्कर या गुड़ अथवा लाल चंदन, लाल पुष्प डाल करके उनको अर्पण करें। साथ ही मकर संक्रांति के दिन अपने पितरों की तृप्ति के लिए, पितृदोष शांति के लिए भी आप उपाय करवा सकते हैं। किसी विद्वान ब्राह्मण के निर्देशानुसार आप तर्पण करें, श्राद्ध करें और पितरों की तृप्ति के लिए, जो कि पितरों के जो अधिष्ठाता देवता होते हैं वो सूर्य भगवान होते हैं। इसलिए मकर संक्रांति के अवसर पर यदि आप अपने पितरों को तृप्त करना चाहते हैं तो आपको इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए, उनके नाम से आपको दान करना चाहिए। और मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से गुड़ और तिल का दान किया जाता है। गुड़ जो कि सूर्य के प्रतीक होते हैं और तिल शनि भगवान के प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए इस दिन गुड़ और तिल का दान करना बहुत ही कल्याणकारी माना जाता है। यदि आप मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दान करेंगे तो आपको उच्च पद, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। और इस दिन यदि आप तिल का दान करेंगे, तिल कोई से भी आप ले सकते हैं, सफेद तिल, काले तिल या भूरे तिल, कोई भी तिल आप ले और उसका दान अवश्य करें, क्योंकि तिल का दान करने से शनिदेव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में कोई भी कष्ट और संकट नहीं आता है। इसी के साथ मकर संक्रांति के दिन आपको अन्नदान अवश्य करना चाहिए। अगर आपके यहाँ विद्वान ब्राह्मण हो तो उनको आप गुड़ तिल के साथ में अन्नदान अवश्य करें। इसके अलावा भोजन की संपूर्ण सामग्री का दान भी आपको करना चाहिए। यदि आप दान नहीं कर सकते हैं तो इसके निमित्त आप नगद राशि ब्राह्मण देवता को प्रदान करके भी मकर संक्रांति का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं।
मकर संक्रांति के दिन दूध का दान भी करना चाहिए, दही का दान करना चाहिए, घी का दान करना चाहिए, शक्कर का दान करना चाहिए, स्वर्ण दान जिसे सोना कहा जाता है, रजत यानी चांदी का दान भी करना चाहिए, ऊनी वस्त्र कंबल का दान करना भी इस दिन बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। और इस दिन दान करने के साथ साथ इष्ट देव का भी पूजन करना विशेष रूप से सुख समृद्धि कारक माना गया है। इस वर्ष की मकर संक्रांति हमारे देश में, प्रदेश में सुख समृद्धि को प्रदान करने वाली है। मकर संक्रांति के कारण सफेद वस्तुएं, चांदी, चावल, दूध, शक्कर आदि के भावों में वृद्धि होगी। वैसे तो महंगाई पर इस मकर संक्रांति के कारण नियंत्रण होगा। राजाओं में आपसी विरोध और ईर्ष्या की भावना रहेगी। ब्राह्मण वर्ग का सम्मान बढ़ेगा। सन्यासियों व किसानों को इस मकर संक्रांति से कष्ट उत्पन्न होगा। महामारी के प्रसार में कमी आएगी। मकर संक्रांति के दिन धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि खिचड़ी का दान करना बहुत पुण्यकारी होता है। खिचड़ी जो कि दाल और चावल के मिश्रण से तैयार होती है। इस दिन खिचड़ी का दान करने से आपके जीवन में जो भी कष्ट होंगे, संकट होंगे, वो समाप्त हो जाएंगे। खिचड़ी एक प्रकार से दाल और चावल के मिश्रण से तैयार होती है। तो अगर आप इस दिन खिचड़ी बना करके भगवान को भोग लगाएं तथा पूरे परिवार के साथ खिचड़ी का यदि सेवन करेंगे तो आपके घर परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा और आपके घर में समृद्धि आएगी। तिल गुड़ का सेवन करना भी इस दिन बहुत शुभकारी माना गया है। इसके साथ तिल गुड़, घृत, वस्त्र, अन्न, स्वर्ण, तांबा, पीतल का दान करना चाहिए। किसी तीर्थ में जाकर के स्नान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। लेकिन यदि आप किसी कारणवश तीर्थ में नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर में नहाने के पानी की बाल्टी में गंगा जल, तीर्थ जल या पवित्र नदी का जल डाल करके उससे स्नान करें और स्नान करने के बाद पूजन पाठ, सूर्य अर्घ देने के बाद दान पुण्य अवश्य करें। इस दिन सबसे अधिक यदि कोई कार्य किया जाता है तो वो दान किया जाता है, क्योंकि दान करने से हमारे धन में वृद्धि होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। यदि हम भगवान का भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे तो हमारा मन पवित्र होगा और जब हम धन का दान करेंगे तो हमारा धन शुद्ध हो जाएगा। और धन का दान प्रत्येक मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। अगर आप 100 रुपया कमाते हैं तो आपका जो है 10वां भाग दान अवश्य करना चाहिए। यानी 100 रुपए का 10वां भाग यानी 10 रुपए का दान उस मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। यानी अपनी कमाई का 10वां भाग दान पुण्य में लगाने से धन की शुद्धि हो जाती है। और हम जब सेवा करते हैं, मंदिर में जाकर के झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं तो हमारा शरीर पवित्र हो जाता है। प्रभु की सेवा करने से हमारा शरीर जो है पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। मकर संक्रांति पर उत्तर प्रदेश में खिचड़ी, महाराष्ट्र में तेल और कपास तथा नमक का दान किया जाता है। बंगाल में तिल का दान करना, दक्षिण में पोंगल, आसाम में बिहू, राजस्थान में जो है अलग अलग नामों से इसे पुकारा जाता है। दान की वस्तुएं 14 यदि होती है तो अत्यंत शुभ मानी जाती है, क्योंकि इस दिन जो है 14 वस्तुओं का दान करना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। तथा आप अपने घर पर सौभाग्यवती माताओं बहनों को बुला करके उनको भोजन करवाएं और भोजन करवाने के बाद उनको फल का दान करें। सौभाग्य की वस्तुएं जैसे साड़ी, कपड़े और अन्य आभूषण भी उनको आप यदि दान करेंगे तो आपके घर का दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा। और यदि आप दान नहीं कर सकते हैं तो इस हेतु उनको नगद राशि प्रदान करके भी मकर संक्रांति का पुण्य आप प्राप्त कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर तीर्थराज प्रयाग में मकर संक्रांति के अवसर पर यदि आप स्नान करते हैं तो आपको महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और इस दिन
जो है गंगा जी स्वर्ग से उतर करके भागीरथ के पीछे पीछे चल करके कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के सागर में मिल गई थी। गंगा जी के पावन जल से ही राजा सगर के 60,000 श्रापग्रस्त पुत्रों का उद्धार हुआ था। इसी दिन गंगा जी का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। इसी कारण गंगा सागर तीर्थ विख्यात है और वहां पर मकर संक्रांति के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन होता है और सभी भक्त वहां पर जाकर के कथा भागवत करते हैं और पूजन अर्चन करते हैं, पुण्य कार्य वहां पर संपन्न करते हैं। गंगा सागर तीर्थ में जाकर के जो मनुष्य मकर संक्रांति पर स्नान करता है उसके कई जन्मों के अनंत जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं और उनके जो है पुण्यों का उदय होता है, यानी उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्यों का उदय होता है। इसीलिए गंगा सागर में सभी भक्त जाकर के इस दिन स्नान करते हैं, दान करते हैं और पुण्य को प्राप्त करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि राशि के अनुसार मकर संक्रांति पर कौन सी राशि वालों को कौन सी वस्तु का दान करना चाहिए, जिससे उनके लिए मकर संक्रांति शुभ फलों को प्रदान करने वाली रहेगी। क्योंकि यदि आप राशि के अनुसार दान पुण्य करेंगे तो निश्चित तौर से आपकी राशि के जो स्वामी होंगे वो प्रसन्न होंगे और जब राशि स्वामी प्रसन्न होंगे तो आपके जीवन में उन्नति ही उन्नति आपको प्राप्त होगी और प्रत्येक बाधाएं आपकी समाप्त हो जाएगी, सभी कष्ट और संकट भी आपके समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए हम 12 राशि वालों को बता रहे हैं कि आपको कौन कौन सी वस्तुएं मकर संक्रांति के अवसर पर दान करना चाहिए। सबसे पहली राशि आती है मेष राशि। मेष राशि वालों के जो स्वामी होते हैं वो मंगल ग्रह होते हैं। इसलिए यदि मेष राशि वाले अपने राशि स्वामी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनको तांबे की वस्तु का दान करना चाहिए या फिर चादर या तिल का दान भी वो कर सकते हैं। इसके अलावा लाल रंग की जो वस्तुएं हैं इनका दान करना भी मेष राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ परिणाम प्रदान करने वाला होगा। अब दूसरी वस्तु आती है जो है वो होगी फल, यानी लाल रंग के फल भी यदि मेष राशि वाले दान करते हैं तो भी इनके लिए उत्तम और कल्याणकारी सिद्ध होगा। अगली राशि होगी वृषभ राशि। वृषभ राशि के जो स्वामी होते हैं वो शुक्र ग्रह होते हैं। इसलिए वृषभ राशि वाले यदि शुक्र देव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इनको सफेद वस्तु या चांदी की कोई भी वस्तु का दान करना चाहिए। इससे इनको जो है अत्यधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा तिल का दान करना, सफेद तिल यदि वृषभ राशि वाले दान करते हैं तो निश्चित तौर से इनके जीवन में खुशियां ही इनको खुशियां प्राप्त होगी। इसके बाद अगली राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्ति यदि मकर संक्रांति के अवसर पर हरी सब्जियां जैसे मेथी, पालक, गोभी या अन्य कोई भी हरी सब्जी का दान करते हैं तो इनके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। इसी के साथ मिथुन राशि वाले यदि हरे रंग के फल का दान भी ब्राह्मण को कर देंगे तो भी इनको जो है उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। क्योंकि मिथुन राशि के जो स्वामी होते हैं वो बुध ग्रह होते हैं और बुध ग्रह हरी वस्तुओं से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। यदि मिथुन राशि वाले गाय को हरी सब्जियां या हरे रंग की कोई भी वस्तु जैसे हरी घास यदि मकर संक्रांति के अवसर पर खिला भी देंगे तो भी इनके राशि के जो स्वामी हैं वो अत्यधिक प्रसन्न होंगे और इनके जीवन की प्रत्येक इच्छाओं को पूर्ण कर देंगे। इसके बाद चौथी राशि आती है कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा का जो रंग होता है सफेद रंग होता है। इसलिए कर्क राशि वालों को मकर संक्रांति के अवसर पर सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। ऊनी वस्त्र भी ये दान कर सकते हैं जैसे स्वेटर इत्यादि, लेकिन ध्यान रखें सफेद रंग के या क्रीम रंग के यदि कपड़ों का या स्वेटर का दान करते हैं तो इनके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। इसके अलावा कर्क राशि वाले मोती या साबूदाना का दान भी मकर संक्रांति के अवसर पर करेंगे तो भी इनके राशि के स्वामी अत्यधिक प्रसन्न होंगे और इनको मनचाहा फल प्रदान करेंगे। इसके बाद अगली राशि 5वीं राशि आती है सिंह राशि। सिंह राशि के जो स्वामी होते हैं वो नवग्रहों के राजा सूर्य देव होते हैं और मकर संक्रांति तो सूर्य भगवान का ही विशेष पर्व होता है। इसलिए सिंह राशि वाले
के जो स्वामी है वो सूर्य है और सूर्य का जो रंग है वो लाल रंग है। इसलिए सूर्य को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो सिंह राशि वालों को गेहूं के साथ साथ गुड़ का दान करना चाहिए। इसके अलावा लाल वस्तु का दान करें। लाल फल जैसे अनार, सेब या अन्य कोई भी लाल फल का यदि दान करते हैं तो बहुत शुभ रहेगा। इसके अलावा सिंह राशि वाले लाल चंदन का दान भी इस दिन अवश्य करें और कंबल का दान इनको करना चाहिए। तो इनके लिए जीवन की जो है बहुत कुछ उपलब्धियां मकर संक्रांति के बाद मिल सकती है। इसके बाद छठी राशि आती है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के जो स्वामी होते हैं वो बुध ग्रह होते हैं और बुध ग्रह का जो रंग होता है वो हरा रंग होता है। इसलिए कन्या राशि वालों को मकर संक्रांति के अवसर खिचड़ी का दान करना चाहिए, मूंग की दाल का दान करना चाहिए। खिचड़ी चूंकि मूंग की दाल और चावल से जो निर्मित होती है वही खिचड़ी इनको दान करना चाहिए। इसके साथ खड़े मूंग का दान भी कर सकते हैं। हरे वस्त्र यानी हरे कपड़े का दान भी इनको करना चाहिए। इसी के साथ उड़द का दान भी इनके लिए बहुत उत्तम रहेगा। इसके बाद अगली राशि आती है तुला राशि। तुला राशि वाले जो व्यक्ति है उनके स्वामी ग्रह होते हैं शुक्र ग्रह और शुक्र ग्रह का रंग सफेद होता है। इसलिए तुला राशि वालों को 7 प्रकार के अनाज के साथ साथ सफेद वस्त्र, चावल, शक्कर, घी इत्यादि वस्तुओं का दान करना चाहिए। इसी के साथ सफेद तिल का दान भी ये कर सकते हैं। सफेद कपड़ा, दूध और दही का दान करना भी तुला राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ और कल्याणकारी सिद्ध होगा। इसके बाद अगली राशि आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के जो स्वामी होते हैं वो मंगल ग्रह होते हैं और मंगल ग्रह का लाल रंग होता है। इसलिए यदि आप मकर संक्रांति के अवसर पर लाल रंग के कपड़े, तांबे का बर्तन यदि दान करते हैं, इसी के साथ गुड़ और गेहूं का दान करना भी वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही पुण्यदायक सिद्ध होगा। यदि आप मकर संक्रांति के अवसर पर गाय को गुड़ भी खिला देंगे तो भी आपके राशि के स्वामी अत्यधिक प्रसन्न होंगे। इसके बाद 9वें नंबर की जो राशि आती है वो धनु राशि होती है और धनु राशि के जो स्वामी होते हैं वो गुरु ग्रह होते हैं। गुरु ग्रह का रंग पीला माना गया है। इसलिए धनु राशि वाले जो व्यक्ति है वो मकर संक्रांति के अवसर पर पीले रंग के कपड़ों का दान करे या फिर पीतल के कोई भी बर्तन का दान करे। जैसे पीतल के जो तपेले, परात या लोटे या पीतल की थाली इत्यादि आती है उनका दान धनु राशि वालों को अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ चने की दाल का दान करना भी, सोने का दान करना भी इनके लिए बहुत पुण्यदायी सिद्ध होगा। धनु राशि वाले यदि मकर संक्रांति के अवसर पर पीले फल या पीली मिठाई का दान भी करते हैं तो भी इनके राशि के स्वामी इनसे अत्यधिक प्रसन्न होंगे और इनको मनचाहा फल प्रदान करेंगे। इसके बाद 10वें नंबर की जो राशि आती है वो मकर राशि होती है। मकर राशि वाले जो व्यक्ति है उनके राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं। शनिदेव का रंग काला बताया गया है। इसलिए मकर राशि वाले काले तिल का दान करें और इसके साथ यदि चाहें तो वो जो है कंबल का दान करें और काले रंग की कोई भी वस्तु का यदि मकर राशि वाले दान करते हैं तो इनके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। हालांकि ध्यान रखें, इस दिन लोहे का दान करना वर्जित माना गया है, क्योंकि मकर संक्रांति के अवसर पर लोहा दान नहीं करना चाहिए। अन्य कोई भी धातु के या काले रंग के कंबल इत्यादि दान करना इनके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद अगली 11वें नंबर की जो राशि होती है वो कुंभ राशि होती है और कुंभ राशि वालों के जो राशि स्वामी होते हैं वो शनिदेव होते हैं और शनिदेव को काली वस्तु, नीली वस्तु बहुत अधिक प्रिय होती है। इसलिए आप शनिदेव की प्रसन्नता के लिए मकर संक्रांति के अवसर पर काले रंग की, नीली रंग की कोई भी वस्तु का दान करें। इसी के साथ घी, गुड़, तिल, साबुन इत्यादि वस्तुओं का दान कुंभ राशि वालों को अवश्य करना चाहिए और यदि वो चाहे तो कंबल का दान भी कर सकते हैं। ऊनी स्वेटर जो नीले रंग की आती है उसका भी दान यदि कुंभ राशि वाले करेंगे तो उनके लिए अत्यधिक शुभ फल शनिदेव अवश्य ही प्रदान करेंगे।
इसके बाद 12वें नंबर की जो राशि आती है वो मीन राशि होती है, और मीन राशि के जो राशि स्वामी होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति होते हैं। इसलिए देवगुरु बृहस्पति की प्रसन्नता के लिए मीन राशि वालों को मकर संक्रांति के अवसर पर धार्मिक ग्रंथों का दान करना चाहिए, जैसे श्रीमद् भगवद गीता या भागवत जी या रामचरितमानस या अन्य कोई भी धार्मिक ग्रंथों का दान मीन राशि वालों को अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ पीली वस्तुओं का दान करना, चने की दाल का दान करना, पीले फल पीली मिठाई का दान करना इनके लिए बहुत ही शुभ फलदायी सिद्ध होगा। इसके साथ ही मीन राशि वाले यदि हल्दी, खड़ी हल्दी या पीसी हल्दी का दान करते हैं तो इनके लिए बहुत ही शुभ फलदायी साबित होगा। लेकिन ध्यान रखें, मकर संक्रांति के अवसर पर यदि आप ब्राह्मण देवता को दान करते हैं तो उससे आपको पूरा पूरा पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि दान कभी भी कुपात्र को नहीं देना चाहिए। दान हमेशा सुपात्र को ही देना चाहिए। जिसके पास पुण्य कर्म हो, ब्राह्मण वर्ग का हो, ऐसे व्यक्ति को ही यदि आप दान करेंगे तो आपको मकर संक्रांति का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त होगा। मकर संक्रांति के अवसर पर दान पुण्य करना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी है जिनका दान भूल कर भी आपको मकर संक्रांति के अवसर पर नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको विपरीत फलों की प्राप्ति हो सकती है। आपके घर की लक्ष्मी आपके घर से जा भी सकती है। तो आप ध्यान रखें कि मकर संक्रांति पर किसी भी परिस्थिति में आपको लोहे का दान नहीं करना है, स्टील का दान नहीं करना है, कांच के बर्तनों का दान नहीं करना है, एल्यूमिनियम यानी जर्मन के बर्तनों का दान नहीं करना है। घर में उपयोग किया हुआ तेल भी आपको दान नहीं करना है, बासी भोजन का दान नहीं करना है, और पुरानी झाड़ू का भी आपको दान नहीं करना है, या उपयोग किए हुए कोई भी कपड़ों का दान इस दिन आपको नहीं करना चाहिए। पुराने कपड़े भी दान करना वर्जित माना गया है। झाड़ू चूंकि लक्ष्मी का प्रतीक मानी गई है, इसलिए आप किसी मनुष्य को झाड़ू का दान इस दिन बिल्कुल न करें। आप चाहें तो मंदिर में झाड़ू का दान कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें नई झाड़ू का ही आपको दान करना चाहिए। तथा इस दिन कैंची, चाकू या धारदार कोई भी वस्तुओं का दान करना वर्जित माना गया है, इसलिए आप इन वस्तुओं का दान भूल कर भी न करें। तो जरूर माताओं बहनों, अगर आप मकर संक्रांति के अवसर पर हमारे माध्यम से कुछ भी पूजन पाठ अनुष्ठान संपन्न करवाना चाहते हैं या फिर दान पुण्य करना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान, तिल दान, जूता, छाता या अन्य कोई भी वस्तुओं का दान यदि आप मकर संक्रांति के अवसर पर करना चाहते हैं तो आप अपना नाम तथा गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज करके नगद राशि हमारे पेटीएम के, गूगल पे या फोन पे के माध्यम से भेज करके अथवा अकाउंट नंबर से भी आप नगद राशि भेज करके मकर संक्रांति का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।